ओम शांति। आज दिनांक 16 जून 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तुम अशरीरी बन बाप को याद करो तो आयु बढ़ेगी, निरोगी बनते जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तुम अशरीरी बन बाप को याद करो तो आयु बढ़ेगी, निरोगी बनते जाएंगे। अर्थात बाबा हम बच्चों को सदा पहला पाठ पढ़ाते, खुद को आत्मा अनुभव करो और मुझ निराकार पिता को याद करो। तो बाबा की आज फिर यही श्रीमत कि पुरानी देह को, देहधारियों को याद नहीं करना है, क्योंकि पुरानी दुनिया का अब विनाश सामने खड़ा है। पुराने देह को अब छोड़ना है। अब जैसे आए थे वैसे ही अपने घर अशरीरी बनकर जाना है। तो अशरीरी बनकर अशरीरी बाप को याद करो। तो बाबा कहते आयु बढ़ेगी, निरोगी बनेंगे, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब प्राप्त होगी, विकर्म विनाश होंगे, गति सद्गति प्राप्त हो जाएगी। हमारा बाबा है निराकार, कोई भी नाम रूप में नहीं फंसाते। यह नाम रूप है, बाबा कहते, बाहर का। अब तुम इस समय सिर्फ अपने बाप को याद करो। मैं इसमें विराजमान हूँ, तुमको जो मत देता हूँ उस मत पर चलो। बाबा कहते हैं खुद को आत्मा अनुभव करो, जैसे आए थे अशरीरी, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। तो बाबा कहते इनको भी याद नहीं करना है, जिनके तन का मैं आधार लेता हूँ। अब मुझ बाप को याद करो तो आयु बढ़ेगी, निरोगी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण भी तुम्हारे जैसे थे, सिर्फ सजे सजाए थे, गुण ज्ञान तथा शक्तियों से सजे हुए थे। ऐसे नहीं कि छत जितने लंबे चौड़े थे। मनुष्य तो मनुष्य जैसा ही होता है। बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी के देह में, विशेषताओं में अपने मन बुद्धि को नहीं फंसाना है, क्योंकि तुम्हारे देह को भी तुम्हें छोड़कर जाना है। तो देहधारी को याद नहीं करना है, अपने देह को भी भूलते जाना है। आज बाबा ने प्रश्न किया, सेंसिबल बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? सेंसिबल बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर में बाबा समझाते जो सेंसिबल होंगे वह पहले स्वयं में धारण कर फिर दूसरों को धारण कराएंगे। बादल भर कर जाएं, वर्षा करेंगे। पढ़ाई के समय उबासी नहीं लेंगे। ब्राह्मणियों पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ उन्हें ही लेकर आना है जो रिफ्रेश होकर जाएं, फिर वर्षा करें। अर्थात मधुबन में जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए। तो बाबा कहते जो ब्राह्मणियाँ लाती हैं उन पर बड़ी जिम्मेवारी है कि ऐसे बच्चों को लाएं जो पढ़ाई के समय उबासी ना लें, खुद ज्ञान का मनन चिंतन कर, उसे धारण कर, उसे स्वरूप में लाकर दूसरों को भी धारण कराएं। तो ऐसे बच्चे जो बादल भर कर जाएं, अर्थात ज्ञान के खजाने से, गुणों के खजाने से, शक्तियों के खजाने से भरपूर होकर जाएं और फिर उन्हें प्रत्यक्ष करें, अर्थात वर्षा करें, गुण ज्ञान तथा शक्तियों का दान दें। तो बाबा कहते ऐसे बच्चों को ही यहाँ लाना है जो रिफ्रेश होकर जाएं और गुण ज्ञान तथा शक्तियों की वर्षा करें। दूसरा पॉइंट बाबा बोले यहाँ वही आने चाहिए जो योग में अच्छी तरह रहकर
वायुमंडल को पावरफुल बनाने में मदद करें। विघ्न न डालें। यहाँ आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए, कोई भी प्रकार का आवाज ना हो। अर्थात बाबा कहते मधुबन में ऐसे ही बच्चों को लाओ जो योग युक्त हों, ज्ञान की धारणा करते हों, ज्ञान के मनन चिंतन में मगन रहते हों, व्यर्थ में ना पड़ते हों। क्योंकि यज्ञ में विघ्न डालने वाले अशांत होते हैं, हलचल वाले होते हैं, क्या क्यों कैसे के प्रश्न में उलझे हुए होते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ शांति होनी चाहिए। जो शांत स्वरूप बच्चे होते हैं, जिनका वायुमंडल पावरफुल बनाते हैं, वे ही बच्चे यहाँ पर आएं और बादल भर कर जाएं और वर्षा करें। तो यही सेंसिबल बच्चों की निशानियाँ हैं। गीत सुनाया बाबा ने ओम नमो शिवाय। बाबा कहते ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है। बाबा कहते हैं आत्मा और परमात्मा शांत स्वरूप हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे। तो बच्चों को समझाते हैं तुम शांत स्वरूप तो हो ही, बाहर में कोई शांति नहीं मिलती। अर्थात खुद को शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहना, अर्थात अपने स्वस्वरूप में स्थित होना ही शांत स्वरूप स्थिति है। शांति बाबा कहते बाहर नहीं मिलती, शांति अपने अंदर ही है। अपना वास्तविक स्वरूप शांत है, अपना घर शांति धाम है। शांति धाम के हम, शांति के सागर पिता के हम बच्चे हैं। बाबा कहते मैं सब तरफ बच्चों को देखता हूँ, कहाँ कोई झुटका तो नहीं खाते। झुटका खाया उबासी दी, बुद्धि योग गया। फिर वह वायुमंडल को खराब करते हैं, क्योंकि बुद्धि योग बाहर भटकता है। तब बाबा हमेशा कहते बादल ऐसे यहाँ लाओ जो रिफ्रेश होकर जाएं और वर्षा करें। अपने स्वधर्म में टिकें। बाकी गुटखा खाकर शांत रहना यह कोई शांति नहीं है। बाबा कहते अशरीरी भव, जैसे आए थे वैसे बनो। लाडले बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे, नहीं तो पद भ्रष्ट होगा और सजाएं खानी पड़ेगी। तो शिव बाबा के डायरेक्शन में चलने से ही बाबा कहते तुम बच्चों का कल्याण है। तो जितना धारण करोगे, धारणा करोगे, बाप की श्रीमत पर चलोगे, पढ़ाई पर ध्यान दोगे, उतना ही अपने ऊपर कृपा करोगे, अपने ऊपर आशीर्वाद करोगे और औरों का भी कल्याण करने के निमित्त बन सकोगे। तो मेहनत करना है, यह पढ़ाई भी पढ़नी है। जितना योग लगाएंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, उतना विक्रमाजीत बनेंगे और ऊंच पद पाएंगे। याद से ही बाबा कहते तुम एवर निरोगी बनोगे, मन मना भाव। ऐसे बाबा कहते कोई और देहधारी कह ना सके, कृष्ण भी नहीं कह सकते, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं निराकार बाप हूँ, मैं ही तुम बच्चों को विदेही बनाता हूँ। यह है ईश्वरीय परिवार। ईश्वरीय परिवार में माँ बाप भाई बहन हैं बस, और कोई संबंध नहीं। तो सभी संबंधों में चाचा मामा काका हैं, उन्हें भूलना है, देह को भी भूलना है, पूरा पूरा वर्षा लेना है, सुख के अंधेरे लेना है, सुख की दुनिया में जाना है, राम राज्य में जाना है। तो पुरुषार्थ करना पड़े। जितना जो पुरुषार्थ करता है वह कल्प कल्प के लिए सिद्ध हो जाता है। तो अब
अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। जैसे मम्मा बाबा पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेते हैं, मम्मा बाबा को फॉलो कर पूरा पूरा वर्षा लेना है। बाबा कहते अब तुम बच्चे नई दुनिया में जाते हो। यह पुराना तमोप्रधान दुनिया है। इसलिए बाप कहते हैं पुरानी चीज़ों से बुद्धि योग हटाए मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गफलत करते हो तो बाबा समझते हैं इनकी तकदीर ही ऐसी है बहुत सहज। क्या यह तुम नहीं समझ सकते कि मोह की रग सब तरफ से निकाल एक बाप को याद करना है, क्योंकि उन्हीं से 21 जन्मों के लिए सुख घनेरे प्राप्त होते हैं। तो बाबा हम बच्चों को उदाहरण देते कि मनुष्यों से ज़्यादा तो अक्ल जानवरों में होती है। सर्प का मिसाल भी यहाँ का है, कैसे एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। तो सर्प का मिसाल है खाल बदलता रहता है। भ्रामरी का मिसाल है वह कीड़ों को कैसे ले जाती है, आप समान बना देती है। तो बाबा अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, सचखंड का मालिक बनाते हैं। तो बाबा कहते यह तो पक्का निश्चय है ना, निश्चय बिगर कोई यहाँ आ नहीं सकता। तुम बच्चों को कोई गफलत नहीं करनी है, बाप का पूरा वर्षा लेना है जैसे मम्मा बाबा ने लिया। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले सदा सत के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। सदा सत के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। बाबा कहते कोई भी कमजोरी तब आती है जब सत्य के संग से किनारा हो जाता है और दूसरा संग लग जाता है। इसलिए भक्ति में कहते हैं सदा सत्य के संग रहो। सत्संग अर्थात सदा सत्य बाप के संग में रहना। अर्थात बाबा हम बच्चों को कमी कमजोरियों से मुक्त होने के लिए, सारी कमी कमजोरियां दूर करने के लिए एक ही युक्ति बताते, सदा सत्य का संग करो। सत्य का संग अर्थात बाबा की छत्र छाया में रहो, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करो, ब्राह्मण परिवार में ज्ञान की लेन देन करो। तो बाबा कहते जो बच्चे सत्य का संग करते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, सर्व आत्माओं की विशेषताएं देखते हैं, उन बच्चों की कमजोरियां स्वतः और सहज दूर हो जाती हैं। तो सदा सत्य के संग रहना, सच्चा बनना, यही सत बाप के समान और समीप आने का आधार है। आप सबके लिए सत बाप का संग अति सहज है, क्योंकि समीप का संबंध है। तो सदा सत्संग में रहे कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी बनो। जितना जितना हम बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करते, जितना जितना हम ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में रहते, जितना जितना बाबा की सेवा में अपने मन बुद्धि को तन मन धन को लगाते, उतना उतना हम सहज योगी सहज ज्ञानी स्वतः और सहज बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा बोले सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा त्याग दो। सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा त्याग दो। अर्थात बाबा सदा हम बच्चों को श्रीमत देते। खुश रहने का आधार इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या वे बच्चे होते हैं जो संपन्न होते हैं, संपूर्ण होते हैं, हर चीज में भरपूर होते हैं। तो ब्राह्मणों का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो नाम मान शान से परे
इच्छा अविद्या मात्रम बनकर रहना ही सदा प्रसन्न रहना है। आज बाबा ने महावाक्य में मातेश्वरी जी के महावाक्य रखे, जिसमें मातेश्वरी जी ने अटेंशन खिंचवाया मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज, जिसमें मातेश्वरी जी बोली मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों स्टेज अपनी अपनी हैं। जब हम मुक्ति अक्षर कहते हैं तो मुक्ति का अर्थ है आत्मा शरीर के पार्ट से मुक्त है, गोया आत्मा का शरीर सहित इस सृष्टि पर पार्ट नहीं है। जब आत्मा का मनुष्य हस्ती में पार्ट नहीं है, गोया आत्मा निराकारी दुनिया में है, सुख दुख से न्यारी दुनिया में है। इसको ही मुक्त स्टेज कहते हैं, इसे कोई मुक्ति पद नहीं कहते। और जो आत्मा कर्म बंधन से मुक्त है, अर्थात शरीर के पार्ट में होते हुए भी कर्म बंधन से न्यारी है, तो उसे जीवन मुक्ति पद कहते हैं। जो सबसे ऊंची स्टेज है वो है हमारी देवताई प्रारब्ध। इसी ही जन्म में पुरुषार्थ करने से यह देवताई प्रारब्ध मिलती है। वो है हमारा उच्च पद, परंतु जो आत्मा पार्ट में नहीं है उन्हों को पद कैसे कहें। जब आत्मा का स्टेज पर पार्ट नहीं तो मुक्ति कोई पद नहीं है। अब इतने जो मनुष्य संप्रदाय हैं वो कोई सबके सब सतयुग में नहीं चलते, क्योंकि वहाँ सतयुग में मनुष्य संप्रदाय कम रहते हैं। तो जो जितना प्रभु के साथ योग लगाए, कर्मातीत बने, वो सतयुगी जीवन मुक्त देवी देवता पद को पाते हैं। बाकी जो धर्मराज की सजाएं खाकर कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध बन मुक्ति धाम में जाते हैं, वह मुक्ति में है, लेकिन मुक्ति धाम में कोई पद नहीं है। वह स्टेज तो बिगर पुरुषार्थ आपे ही अपने समय पर मिल जाती है। जो मनुष्यों की चाहना द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक उठती आई है, हम जन्म मरण के चक्र में ना आवे, वो आस अब पूर्ण होती है। मतलब तो सर्व आत्माओं को बाया मुक्ति धाम से पास अवश्य होना है। अर्थात सर्व आत्माओं को पहले मुक्ति धाम में जाना है, फिर जो बाबा की याद में रहकर बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन कर उसकी धारणा स्वरूप बन, वही जीवन मुक्ति सतयुग में देवताई पद को प्राप्त करते हैं। तो ये थे मम्मा के बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।